नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया तीसरा और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है और इस टी20 श्रृंखला के तीसरे और एक और सबसे रोमांचक टी20 महामुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीम में एक दूसरे से भिड़ी। इस बार सूर्यकुमार यादव की भारतीय टीम के सामने जॉस बटलर की इंग्लैंड की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में लगातार तीसरी बार भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और इंग्लैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से इंग्लैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फिलिप सॉल्ट और बेन डेकेट के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी के सामने फिर एक बार इंग्लैंड की यह ओपनिंग जोड़ी नाकामयाब रही और पारी का दूसरा ही ओवर डालने आए भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर यानी हार्दिक पांड्या ने फिलिप साल्ट को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। फिलिप साल्ट इस मुकाबले में 7 गेंद में सिर्फ 5 ही रन बना पाए। फिलिप साल्ट के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब इंग्लैंड की टीम की तरफ से उनके कप्तान जॉस बटलर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और पिछले कई मुकाबलों से खराब फॉर्म से गुजर रहे बेन डेकेट ने इस मुकाबले में खतरनाक बल्लेबाजी करके दिखाई और भारतीय गेंदबाजी पर अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया। बेन डेकेट ने गेंदबाजी पर आए विकेट निकालने वाले हार्दिक पांड्या को एक ही ओवर में 3 लगातार गजब के चौके लगा दिए थे, तो वहीं उसके अगले ही ओवर में वाशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी का भी यही हाल रहा। बेन डेकेट भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव की परेशानियों को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगे थे, तो वहीं उन्हें अब उनके कप्तान जॉस बटलर जो लाजवाब फॉर्म में चल रहे हैं उनका भी साथ बखूबी मिलने लगा था। देखते ही देखते बेन डेकेट और कप्तान जॉस बटलर के बीच एक शानदार अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। भारतीय गेंदबाजी अब मुसीबत में थी। इंग्लैंड की टीम के लिए रन आसानी से बन रहे थे। भारतीय गेंदबाजी इंग्लैंड की इस मजबूत साझेदारी को तोड़ नहीं पा रही थी। यह साझेदारी लगातार भारतीय टीम के लिए खतरा बनती जा रही थी। बेन डेकेट और कप्तान जॉस बटलर अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 83 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर वरुण चक्रवर्ती आए और वरुण चक्रवर्ती ने आते ही विरोधी टीम के कप्तान जॉस बटलर को ही संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान जॉस बटलर 22 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर का एक बड़ा विकेट हासिल करने के बाद अब भारतीय गेंदबाजी ने फिर एक बार इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए हैरी ब्रूक मैदान में उतरे थे और फिर हैरी ब्रूक के साथ मिलकर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे बेन डेकेट ने अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके बेन डेकेट को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। बेन डेकेट इस मुकाबले में 28 गेंदों में 51 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने फिर एक बार अपनी गेंदबाजी से इंग्लैंड के 2 सेट बल्लेबाजों का आउट करके पूरा दबाव इंग्लैंड की टीम की तरफ मोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए लियम लिविंगस्टन आए थे और फिर यहां से लियम लिविंगस्टन और हैरी ब्रूक की इस जोड़ी ने इंग्लैंड की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन अब भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी ने फॉर्म में वापसी कर ली थी और फिर इसी के चलते गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई ने हैरी ब्रूक को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। हैरी ब्रूक 10 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी किसी भी इंग्लैंड के टॉप के बल्लेबाज को समझ ही नहीं आ रही थी। एक खतरनाक साझेदारी के बाद अब इंग्लैंड की टीम बहुत ही कमजोर पड़ चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए जेमी स्मिथ आए थे और जेमी स्मिथ ने आते ही वरुण चक्रवर्ती को एक शानदार लगा दिया था, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने अपने इसी ओवर में जेमी स्मिथ को ध्रुव जुरे के हाथों कैच आउट कर दिया। जेमी स्मिथ 4 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही उसकी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज जेमी ओवर्टन को भी वरुण चक्रवर्ती ने क्लीन बोल्ड कर दिया। जेमी ओवर्टन इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। वरुण चक्रवर्ती के एक ही ओवर ने पूरे इंग्लैंड की बल्लेबाजी को हिलाकर रख दिया था। भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी का डर अब इंग्लैंड के बल्लेबाजी में साफ देखने को मिल रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए बाइडर कज़ आए थे, लेकिन अब सभी के नजरें लियम लिविंगस्टन के ऊपर थी, क्योंकि वही इकलौते इंग्लैंड के बल्लेबाज थे जो भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी पर रन बना सकते।
लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे बाइडकस को वरुण चक्रवर्ती ने तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। बाइडकस 4 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए तो वहीं अपने इसी ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने नए बल्लेबाज जोफ्रा आर्चर को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। जोफ्रा आर्चर इस मुकाबले में खाता भी नहीं खोल पाए। इसी के साथ वरुण चक्रवर्ती ने अपने इस मुकाबले में 5 विकेट हासिल कर लिए थे। वरुण चक्रवर्ती की इस अद्भुत गेंदबाजी से खुद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव तक हैरान थे। अब इंग्लैंड के पास बस 2 ही विकेट बचे थे। अब बल्लेबाजी के लिए आदिल रशीद मैदान पर उतरे थे, लेकिन अभी भी लियम लिविंगस्टन एक छोर से भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलने से नहीं रुक रहे थे। पारी का 17वां ओवर डालने आए रवि बिश्नोई के एक ही ओवर में लियम लिविंगस्टन ने 3 अद्भुत लगा दिए थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या ने लियम लिविंगस्टन नाम के तूफान को पारी के 18वें ओवर में ही रोक दिया और उन्हें हार्दिक पांड्या ने ध्रुव जुरल के हाथों कैच आउट कर दिया। लियम लिविंगस्टन 24 गेंदों में 43 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड के अंतिम विकेट के रूप में मार्क वुड मैदान में उतरे थे, लेकिन अंत में मार्क वुड और आदिल रशीद ने मिलकर अपनी टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रन आखिरी विकेट के लिए जोड़े और फिर इसी के चलते इंग्लैंड की टीम ने 171 रनों का एक बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद इंग्लैंड से मिले 172 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी के दूसरे ओवर में 2 शानदार चौके लगाकर अभिषेक शर्मा ने अपनी पारी का आगाज किया था, लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए जोफ्रा आर्चर ने संजू सैमसन को आदिल रशीद के हाथों कैच आउट कर दिया। संजू सैमसन इस मुकाबले में 6 गेंद में बस 3 रन बनाकर आउट हो गए। संजू सैमसन के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन विकेट गिरने का कोई भी असर अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी पर नहीं हुआ और अभिषेक शर्मा लगातार इंग्लैंड की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलते रहे। अभिषेक शर्मा की इस लाजवाब बल्लेबाजी ने इंग्लैंड की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था, लेकिन तभी पारी का चौथा ओवर डालने आए बाइडकस ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा को ही जोफ्रा आर्चर के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा 14 गेंद में 24 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन अब भारतीय टीम ने अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। 2 बड़े विकेट निकालकर इंग्लैंड की टीम ने लाजवाब शुरुआत इस मुकाबले में कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए पिछले मुकाबले के हीरो तिलक वर्मा मैदान में उतरे थे और तिलक वर्मा ने भी आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। तो वही भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव भी अपने पुराने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय कप्तान की यह बल्लेबाजी ज्यादा देर तक नहीं चल पाए और गेंदबाजी पर आए मार्क वुड ने सूर्य कुमार यादव को फिलिप साल्ट के हाथों कैच आउट कर दिया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव 7 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। बेहतरीन शुरुआत मिलने के बाद भी भारतीय कप्तान का इस तरह आउट होना पूरी टीम के लिए एक चिंता की बात थी। तो वही अब इंग्लैंड की खतरनाक गेंदबाजी ने भारतीय बल्लेबाजी को दबाव में डाल दिया था। अब मैदान पर हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आए थे। हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा की इस जोड़ी पर इस मुकाबले की एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए आदिल रशीद ने भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज यानी तिलक वर्मा को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। तिलक वर्मा 14 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। तिलक वर्मा भारतीय टीम के सबसे बड़े और इनफॉर्म बल्लेबाज थे और तिलक वर्मा का ये बड़ा विकेट निकालकर इंग्लैंड की गेंदबाजी ने भारतीय बल्लेबाजी को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए वाशिंगटन सुंदर मैदान में उतरे थे और फिर यहां से हार्दिक पांड्या और वाशिंगटन सुंदर की इस जोड़ी ने भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन इंग्लैंड की शानदार और सटीक गेंदबाजी ने इस मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों को कोई भी बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दिया था, जिसने रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव भारतीय बल्लेबाजी पर बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। और इसी दबाव के बीच फंसे वाशिंगटन सुंदर को इसी बीच जेमी ओवर्टन ने जॉस बटलर के हाथों कैच आउट कर दिया। वाशिंगटन सुंदर 15 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। भारतीय टीम की रनों की गति पूरी तरह रुक सा गई थी। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल मैदान में उतरे थे। अब यही जोड़ी भारतीय टीम की
इस मुकाबले में जीत या हार तय कर सकती थी, क्योंकि अब आखिरी 5 ओवरों में भारतीय टीम को जीत के लिए 72 रनों की जरूरत थी। लेकिन पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी पर आए बाइट कसके इस ओवर में भारतीय टीम को 8 ही रन मिले, जिस वजह से अब आखिरी 4 ओवरों में भारतीय टीम को जीत के लिए 64 रनों की जरूरत थी। अब पारी का 17वां ओवर मार्क वुड डालने आए और मार्क वुड के इस ओवर में हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने मिलकर एक शानदार चौका लगा दिया और इस ओवर से भारतीय टीम को 14 रन मिल गए। अब अंतिम 3 ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए 50 रनों की जरूरत थी। अब पारी का 18वां ओवर जोफ्रा आर्चर डालने आए, लेकिन जोफ्रा आर्चर के इस ओवर में अक्षर पटेल आदिल रशीद के हाथों कैच आउट हो गए। अक्षर पटेल 16 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। अक्षर पटेल के आउट हो जाने के बाद अब ध्रुव जुरल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन जोफ्रा आर्चर के इस ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक शानदार लगा दिया और इसी के चलते इस 19वें ओवर से भारतीय टीम को 9 रन मिल गए। अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 12 गेंदों में 41 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस 19वें